नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। क्या भारत का इतिहास केवल 75 साल पुराना है? कल जब मोदी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा तो यह प्रश्न उठा, मानो युगों तथा सदियों का विवरण सिमटकर अमृत काल के दायरों में ही समा गया हो। नई पीढ़ी जो नेहरू परिवार को ही पहली सल्तनत समझती है को कुछ तथ्य समझने होंगे। पहला यही कि अंडमान द्वीप पर भारत का आधिपत्य स्वीकारने में नेहरू को रुचि नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना तो वायसराय माउंटबेटन में ड्रेस भेंट को पाने की प्रतीक्षा में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुद्ध ठानने की भारतीय शहीदों पर हुए जुल्मों का प्रतीक अंडमान स्वाधीनता सेनानियों के राष्ट्र को ही मिली। सर सिरिल रेडक्लिफ जो भारत में कहीं भी गया ही नहीं, ठंडे शिमला में शराब के झोंके में भारत को तोड़ डाला, फर्जी मानचित्र बनाकर, मगर पटेल की जिद के कारण अंडमान भारत के हिस्से में ही आया। इस पीड़िता की पुण्य भूमि पर सर्वप्रथम नेताजी सुभाष बोस ने मुक्त कराया। दिल्ली तो बाद में अंग्रेजों से मुक्त हुई। जब जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर स्वतंत्र भारत का परचम फहरा रहे थे, तो उसके 4 वर्ष पूर्व ही 19 दिसंबर 1943 अंडमान द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सुभाष बोस राष्ट्रीय तिरंगा लहरा चुके थे। इतिहास में भारत भूमि का यह प्रथम आज़ाद भूभाग था। उसी कालखंड में जवाहर नेहरू अल्मोड़ा कारागार दूसरी दफा कैद से रिहा होकर 15 जनवरी 1946 समीपस्थ बरास्ते नैनीताल रानी खेत नगर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां इस कांग्रेसी नेता के उद्गार थे, अगर मैं जेल के बाहर होता तो राइफल लेकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का अंडमान द्वीप में मुकाबला करता। यह उदाहरण है सुने हुए उस भाषण के अंश का। काकोरी कांड के अभियुक्त रामकृष्ण खत्री की आत्मकथा शहीदों के साय में अनन्य प्रकाशन, नई दिल्ली, स्वामी श्री अतुल महेश्वरी। इसका ताजा पहला संस्करण जनवरी 1968 विश्व भारती प्रकाशन में है। इसका पद्मश्री स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय बचुनेश त्रिपाठी भी उल्लेख कर चुके हैं। सुभाष ने 9 जनवरी 1944 को रंगून से प्रसारित भाषण में काफ़ी कुछ कहा। वो अंडमान की भारतीय धरती पर तिरंगा फहराने और यहाँ कदम रखने पर रोमांचित महसूस कर रहे थे। समग्र भारतीय इतिहास जो आम छात्र को पढ़ाया ही नहीं गया, में अंडमान निकोबार का महत्व दिया ही नहीं गया है, क्योंकि ब्रिटिश और नेहरू सरकार केवल ब्रिटिश भारत को ही देश मानता रहा। अतः दक्षिण के समृद्ध साम्राज्य से उत्तर भारतीय छात्र अनभिज्ञ ही रह गया। तमिल भाषी चोल साम्राज्य जो मुगल राज्य से कई गुना बड़ा था, उसकी नौसेना का मुख्यालय था अंडमान द्वीप। मशहूर चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम 1016 से 44 तक ने अपना राजा श्रीलंका और हिंदेशिया तक फैलाया था। तब गजनी का डाकू गुजरात तक पहुंचा ही था। चोल नरेशों में यह परंपरा थी कि वे अपने उत्तराधिकारियों को जीवन काल प्रयत्न सहयोगी बनाकर रखते थे। राज प्रथम 985 से 1016 ईस्वी संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंगल द्वीप श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का सर्वशक्तिमान एक छत्र सम्राट बन गया। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उनकी सेनाएं कलिंग पार करके उड़ीसा, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंचती थी। अब उत्तर भारतीय छात्र जिसका ज्ञान कम्युनिस्ट इतिहास के प्रोफेसर इरफान हबीब से वामपंथी रोमिला थापर के लेखों तक ही सिमटा हो, समूचा इतिहास पढ़ना चाहिए। यह जाने हेतु कि अंडमान निकोबार का भूभाग सदियों पूर्व हिंदू था। खबर हमारे निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत।